भव्यता के साथ नैमिष तीर्थ का विकास। नैमिषारण्य राज्य सूचना आयुक्त डॉक्टर दिलीप अग्निहोत्री ने नैमिष धाम के विभिन्न स्थलों में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि सनातन संस्कृति में नैमिष तीर्थ का बहुत महत्व है। यह 88,000 ऋषियों की तपोभूमि रही है। वेद व्यास ने यहाँ वेदों का संकलन किया। 6 शास्त्र और 18 पुराणों की रचना का मार्ग यहाँ से प्रशस्त हुआ। दधीची ने देवताओं को राक्षसों से युद्ध जीतने के लिए अपनी अस्थियों का दान दिया। पृथ्वी पर निराकार से साकार ब्रह्मा वरदान मनु और शत्रुपा को प्राप्त हुआ। इस वरदान के फलस्वरूप त्रेता युग में दशरथ और माता कौशल्या के यहाँ प्रभु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। भगवान राम ने यही अश्वमेध यज्ञ किया था। यह स्थान महर्षि वाल्मीकि लवकुश युधिष्ठिर और अर्जुन से भी जुड़ा हुआ है। इस तीर्थ क्षेत्र का भव्य विकास परिलक्षित हो रहा है। नैमिषारण्य को अयोध्या की तर्ज पर विकसित कर एक भव्य वैदिक नगरी में प्रतिष्ठित किया जा रहा है। इससे धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं को सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके साथ ही यहाँ की प्राचीनता भी संरक्षित रखी जाएगी। राज्य सरकार ने नैमिषारण्य तीर्थ परिषद का गठन किया। धार्मिक, सांस्कृतिक और बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है। वेद व्यास जी ने तपस्या की थी और यहीं से उन्होंने चारों वेदों का संकलन किया और उसके बाद 6 शास्त्र और 18 पुराणों के सृजन का भी मार्ग प्रशस्त किया। मनु शत्रुपा ने ही जब दशरथ और कौशल्या जी के रूप में अयोध्या में जन्म लिया तो यहाँ पर नारायण ने जो वचन दिया था कि मैं वहाँ पे अवतार लूँगा, तो वो सब वचन का निर्वाह उन्होंने अयोध्या धाम में किया त्रेता युग में। और फिर श्री नारायण मथुरा में वहाँ जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं। तो इस सरकार ने यहाँ पे नैमिष तीर्थ परिषद का गठन किया है और इसको एक व्यापक रूप से बहुत सुविधा संपन्न बनाने के लिए, जिसमें श्रद्धालुओं को सुविधा प्राप्त हो और समग्र इसका विकास हो। जैसा मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि अयोध्या धाम की तरह ही इस नैमिष क्षेत्र का भी विकास होगा और ये विकास परिलक्षित हो रहा है। योजना भी बनाई गई है, केवल योजना बनाई नहीं, उसका क्रियान्वयन भी प्रारंभ हो गया है और अगले कुछ वर्षों में हम सब देख सकते हैं कि ये भी विश्व स्तर पर एक प्रतिष्ठित वैदिक नगरी होगी। जय श्री राम।